जिला क्रीड़ा अधिकारी आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय शर्मा सर, लोह पुरुष सरदार पटेल उमावी के प्राचार्य आदरणीय रामावत सर, महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्राचार्य आदरणीय श्री दवे सर, मारू सर, और इस खेल परिसर की शोभा बढ़ाने वाले और अपनी प्रतिभा को दिखाकर इस विद्यालय को, जिले को प्रदेश स्तर पर पहुंचाने वाले प्यारे खिलाड़ियों, आप सभी का विद्यालय परिवार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। क्लास में तो विषयों का शिक्षण चलता है, लेकिन यदि स्पोर्ट्स नहीं हो तो वो शिक्षण अधूरा है। जो विद्यार्थी खेल में रुचि रखते हैं वो लोग जब ग्राउंड पर उपस्थित होते हैं तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि शिक्षा का काम पूर्णता की ओर जा रहा है, न केवल पढ़ाई हो रही है बल्कि खेल भी चल रहे हैं और खेल जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है खेलने वाला, और उनमें बड़ा एकता की भावना, समन्वय की भावना, संगठन की भावना उनमें आ जाती है और वही खिलाड़ी फिर पढ़ लिख कर खेल के क्षेत्र में और जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं उनको अच्छी सफलताएं मिलती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस विद्यालय के खेल परिसर में न केवल शासकीय बल्कि हमारे अशासकीय विद्यालय के सभी सम्मानीय जो प्रशिक्षक गण हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं और विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों का मार्गदर्शन देते हैं। कई सारी खेल प्रतियोगिताओं को करवाने में हमारी मदद भी करते हैं, हमारा सहयोग भी करते हैं। जो खेल प्रतियोगिता उत्कृष्ट विद्यालय को मिलती है तो हम सबका दायित्व भी बनता है कि आज इस शुभ दिन हम हमारे सभी साथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और ये भी कामना करते हैं ईश्वर से कि इस विद्यालय में और भी अच्छी खेल प्रतियोगिताएं न केवल तहसील की बल्कि ज़िले की, राज्य की प्रतियोगिता भी आप सबके मार्गदर्शन में यहाँ पर संपन्न हो और उसका लाभ इस विद्यालय के और नगर के सभी विद्यार्थियों को, जिले के विद्यार्थियों को, तहसील के विद्यार्थियों को मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना हम लोग आज के दिन करते हैं। विद्यार्थियों को जो खेल की सुविधाएं हैं वे शासन की सुविधाएं तो मिलती ही है, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे खेल परिसर में त्रिपाठी जी रोज़ उपस्थित होते हैं और एक अच्छा खेल का वातावरण इन्होंने यहाँ पर स्कूल में बना रखा है। कितने सारे स्कूल के यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं और देर समय तक उनको पूरे मनोयोग से खिलाते हैं। आदरणीय सर ने भी, मेरा पहली बार परिचय हुआ कि सर ने भी एक खेल प्रतियोगिता हमारे स्कूल में कराई। आदरणीय सर ने तो बैडमिंटन प्रतियोगिता राज्य स्तरीय की भी करवाई थी, अभी भी जैसे आपने करवाई इसके पहले भी करवाई। तो ये हमारा सौभाग्य है कि चाहे हमारे पास संसाधन कम है लेकिन आप लोगों की उपस्थिति से हमें उसकी क्रेडिट मिल जाती है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा इस अवसर पर कि इस खेल परिसर में आपकी उपस्थिति से ये खेल परिसर खिलाड़ियों से सुरभित होता रहता है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत। मंच पर विराजित शिक्षा के विभिन्न प्रतिभाएं, ज्ञानवान, विप्रवर और खेल अधिकारीगण जो समक्ष बैठे हैं और मेरे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी साथियों, बड़ा गौरव का दिन आज है और शिक्षकों के लिए, क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं गुरु रहे हैं और आज हम उनके सिखाए पद चिन्हों पे या उनके सिखाए मार्गदर्शन के कारण इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि हम आपके शिक्षक हैं इसलिए आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम भी हमारे कहीं ना कहीं हृदय में हमारे शिक्षकों का सम्मान करते आए हैं, पैर छूते आए हैं और उनको याद करते आए। इस स्थान पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कभी मैं बास्केटबॉल खेला करता था और ये जो बच्चे ऐसे हैं इसी उम्र में था, इधर आसपास हम बैठा कर रहते थे और बास्केटबॉल यहाँ खेलते थे। और ये जो उधर मैदान है फुटबॉल का, वहाँ फुटबॉल और हॉकी खेला करते। और इसी स्कूलों में ये जो कमरे बने हुए हैं, इस कक्षा में पढ़ा हूँ, उधर कक्षाओं में पढ़ा हूँ, बहुत सारी कक्षाएं हम लोगों की लगती थी, इधर उधर विषय परिवर्तन भी होते थे, 11वीं बोर्ड हुआ करती। ऐसे समय में और भीड़, अभी तो यहाँ पे कुछ सीमित बच्चे, उस समय भीड़ अथा हुआ करती। 1700 ये क्रमांक 2 लगता था, उधर ऑफिस था केवल और ये परिसर भी पूरा हमारा ही था। मेरा शिक्षक बनने के बाद भी मैं वो बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों से बच्चों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि ये परिसर भी पूरा स्कूल हम लोग यहाँ पढ़ाते थे और विभिन्न कमरों में हमने पढ़ाया, ऊपर का वगैरह ये वो साथ आसपास के वगैरह।
और बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें उत्कृष्ट कर दिया गया और एक विशेष वर्ग के लिए या परीक्षा पास बच्चों के लिए ये विद्यालय सुरक्षित कर दिया गया। उसके कारण अब हमारी जद्दोजहद केवल क्रमांक 2 के लिए होती है और जनरल जितने भी बच्चे हैं बेचारे जो कहीं किसी परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं और जिसको अपन ये कहते हैं कोयले से हीरा बनाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप तो उत्कृष्ट हो ही हो, उसमें से आप उत्कृष्ट बच्चे निकाल रहे हो और हम तो कोयले में से हीरा निकालने का काम करते हैं। आप सबके सहयोग से वो काम भी हो रहा है और निश्चित रूप से हम अपने सर्वप्रथम जो आज शिक्षक दिवस है तो माता हमारी पहली गुरु होती है, सबको पता है। पिता भी हमारे सेकंड गुरु होते हैं और बाकी जितने भी शिक्षक हैं अपन हर बात में कहीं ना कहीं शिक्षा लेते हैं। और मैंने एक किसी कार्यक्रम में बोला था, प्रकृति दुनिया की सबसे बड़ी गुरु है। बच्चा यदि खेलता है, बड़ा होता है तो सबसे पहले आग को कैसे पहचानता है? किसी शिक्षक के या माता पिता के कहने से नहीं पहचानता। वो उसको छू कर देखता है, उसके बाद ही समझता है कि ये जला देता है अपने। पानी में हाथ गीला करता है, गीला होने के बाद ही कि गीला हो जाता है ये पानी या तरल पदार्थ है, इससे सीखता है वो। प्रकृति हमेशा अपन को सिखाती है और वो सबसे बड़ा गुरु है नेचर। और इसीलिए हम सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वो प्रकृति से प्रेमी है। और माता पार्वती भी, मतलब उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, या ना प्रकृति में निवास रहते। उनका मकान बना भी था, उसकी भी एक कहानी है। वो सारी चीज़ हुई और फिर वो उनको प्राप्ति भी नहीं हो पाई। कैलाश पर्वत उनका स्थान है, मतलब खुले में। उनका कोई घर नहीं है, बाकी सबका बनना है। वैकुंठ धाम है भगवान विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, ऐसा अपनी मान्यता है सनातन धर्म के अंतर्गत। सबके अपने अपने लोग बने हुए हैं, परंतु भगवान शिव ही एक ऐसा भोला भंडारी है। गुरु मानते हैं। बच्चों से केवल इतना सा आग्रह है आज के दिन कि अपने माता पिता का कहना माने, शिक्षकों का कहना माने, उनका चरण वंदन करें। कोई पाँव छूने में कोई अपने को परहेज नहीं है। कोई यदि यह सिखाता है कि पाँव छूने से यदि किसी प्रकार का यदि किसी को पाप लगता हो तो मुझे बता दो, कोई बताता हो ऐसी बात। तो पाँव छूने में निश्चित रूप से उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, अर्थात उसका श्रद्धा बढ़ जाती है। उस वरिष्ठ इंसान की उस बच्चे के प्रति ये धारणा बन जाती है कि ये लड़का संस्कारवान है। और यदि किसी शिक्षक के सामने कोई बच्चा अकड़ के जाता है तो क्या समझेगा? उसको कुछ देगा क्या? दे पाएगा क्या? आप किसी से कुछ लेना चाहते हो तो विनम्रता निश्चित जरूरी है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार जितने स्पोर्ट्स अधिकारी हैं ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, डिसिप्लिन आवश्यक है। बिना कहना माने फाउल, तुमने देखा होगा गेम्स में फाउल होते हैं। फाउल क्या है? दंडी तो है कि तेने गलत किया, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये जो भी कार्ड बताए जाते हैं, ये काहे के लिए? कि आप कहना माने। यदि उद्दंडता कर रहे हैं तो खेल के अंदर भी एक प्रकार की टीम भावना होती है। अपन आपस में मित्रता सीखते हैं, सामाजिक गतिविधियां सीखते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग सीखते हैं। तो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी आवश्यक है। शिक्षकों का कहना माने, आगे बढ़ें, दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले इस विशेष अवसर पर मैं जो हमारे प्रथम गुरु मेरे माता पिता, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। द्वितीय स्तर पर जो हमारे शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, मैं सर्वप्रथम मेरे अपने गुरुओं को चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज कि मैं भी इसी विद्यालय के अंदर पढ़ा। सन 1984-85 के अंदर यही टिन शेड है। यहाँ पर आपको याद हो तो पीटीआई व्यास साहब थे, जो कि बगलामुखी देवी जो है पशुपतिनाथ के किनारे, वो उनकी पूजा करते थे। आज वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर बड़े गणमान्य मेरे गुरुजन जो है, बोरा जी, टीसी सेठी जी, माथुर सर, मंडलोई मैडम, गुलचंदानी सर और सुधीर चंद जी दास साहब यहाँ पर उसमें प्राचार्य थे। मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं क्रमांक 2 में भी रहा हूँ। वहाँ पर रत्नाव सर पहले ही आ गए थे, मैं रामाव सर के साथ में क्रमांक 2 में भी रहा हूँ। ये विद्यालय जब एक परिसर था
वो भी देखा है, फिर एक परिवार को अलग अलग होते हुए देखा है, फिर वहाँ से मैं भी इस दूसरे परिवार के अंदर अर्थात उत्कृष्ट विद्यालय में यहाँ आया हूँ। 6 साल मैंने वहाँ सेवा दी, 12 साल यहाँ सेवा दी और यहाँ से पुनः महारानी लक्ष्मीबाई में भी आज 3 या 4 साल लगभग वहाँ पर हो गए हैं। तो ये सभी गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद है कि उन्हें उस लायक अपने को बना दिया है कि हम आप सब मिलकर एक साथ इन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास के साथ इनका ज्ञानवर्धन भी हम करते आ रहे हैं और उनकी कृपा के बिना कोई संभव नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि शिक्षक दिवस के दिन तो हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, सिर्फ एक दिन सम्मान न करें, अपने हृदय में गुरुओं का सम्मान करें। प्रतिदिन यदि आप सम्मान करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हम सिर्फ एक दिन सम्मान करके यदि इतिश्री कर लेते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो आपके जीवन में आप सफल कम होंगे। इसलिए आप अपने माता पिता को सबसे पहले घर पर जब स्कूल आएँ तो ज़रूर चरण वंदन करें, आके अपने गुरुओं का वंदन करें। निश्चित ही आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा और आप निश्चित आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आज के युग में जो मोबाइल पद्धति है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा व्यस्त रहता है और जब खेल मैदान पर जब वो आता है तो मोबाइल से वो दूर होता है। मानसिक तनाव जो है, जितना भी टेंशन है, टेंशन को दूर करने के लिए, अध्ययन करने के लिए खेल अति आवश्यक है। बिना खेल के आपने देखा है जो बच्चा खेलता नहीं है वो शारीरिक रूप से यदि शारीरिक रूप से यदि आप दक्ष हैं, आपका प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी है, आपका मानसिक विकास खेल के साथ साथ होता है और उसके साथ ही हम अध्ययन यदि करते हैं तो निश्चित ही हमें खेल के साथ साथ में अध्यापन में रुचि के साथ हम जरूर आगे बढ़ते हैं और अपने स्कूल का, अपने ज़िले का नाम हम रोशन करते हैं। तो मैं निश्चित ही और उसके लिए आप सभी जो है 2 या 3 बातें अपने उसमें दैनिक जीवन में अपन आचरण करें। समय का प्रबंधन, सबसे पहले समय का पाबंद होना है। दूसरा हमारा अनुशासन, बिना अनुशासन के चाहे विद्या हो, चाहे खेल हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर यदि जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो अध्ययन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं। और जो रामाव सर ने बताया कि विनम्रता भी आप में होना चाहिए, धैर्यता आप में होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में आपने देखा कि धैर्य नहीं। निश्चित ही जो बच्चे यहाँ खेल में भाग ले रहे हैं और बहुत सारी विभिन्न तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर ये नेशनल स्तर पर जाएंगे, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं हमेशा इनको अपनी टीम ही बोलता हूँ और ये मेरे साथ हमेशा ही काम करते लगे रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स डे की। टीचर्स डे है क्योंकि आज सभी खेल प्रशिक्षक और सभी को बुलाया गया है, क्योंकि मैं भी खुद इसी फील्ड से हूँ और खेल प्रशिक्षकों से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। क्या मैं खुद ही उनकी वजह से आज मेरे स्पोर्ट्स टीचर की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। जहाँ तक मैंने कभी भी देखा है कि एक प्रिंसिपल के बाद एक स्कूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है वो एक व्यायाम शिक्षक और फिजिकल एजुकेशन टीचर की होती है सबसे ज़्यादा।